और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक के बाद नीट 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। पेपर लीक के बाद नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। इंडिया डेली की खबर का बड़ा असर हुआ है। पेपर लीक की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। पेपर लीक के बाद एनटीए की तरफ से ये बड़ा डिसीजन, ये बड़ा फैसला लिया गया है। नीट को लेकर लगातार ये बात की जा रही है कि नीट कब होगा, कब ये परीक्षा जो है बिना धांधली के, बिना चीटिंग के हो पाएगी। और अब ये बड़ा डिसीजन, पेपर लीक के बाद नीट 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। नीट 2026 परीक्षा रद्द, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इंडिया डेली की खबर का असर हुआ। इंडिया डेली लगातार इस मामले को उठाता रहा। पेपर लीक की सीबीआई जांच का आदेश भी जारी हो चुका है। पेपर लीक के बाद एनटीए की तरफ से ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 3 मई 2026 को नीट परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, लेकिन अब पेपर लीक को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे छात्रों के भविष्य को लेकर कि इस तरीके से अगर पेपर लीक होता रहेगा, अनियमितताएं देखने को मिलती रहेंगी और अगर प्रशासन परीक्षाओं को ठीक से नहीं करवा पाएगा तो आखिर इन परीक्षाओं का औचित्य क्या है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक के बाद नीट 2026 की जो परीक्षा अभी ऑर्गेनाइज करवाई गई थी 3 मई को, उसे रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक चूंकि हुआ था, ऐसे में इस परीक्षा के कोई मायने नहीं है। 3 मई 2026 को जो परीक्षा करवाई गई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी, उसके साथ साथ सीबीआई जांच का आदेश भी दे दिया गया है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। गीतू जुड़ रही है साथ में। गीतू, बहुत बड़ा डिसीजन है। इंडिया डेली लगातार इस खबर को तल्लीनता से दिखा रहा था और अब ये जानकारी की पेपर जो है ये रद्द कर दिया गया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है। बिल्कुल मोनिका, और लगातार इंडिया डेली ने इस खबर को दिखाया क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई खबर थी और ऐसे में ये माना जाए कि देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है ये मेडिकल का, नीट यूजी, जो कि राजस्थान में आयोजित किया गया था। 3 मई को ये पेपर हुआ था, लेकिन उसके बाद खबर सामने आई कि पेपर से एक दिन पहले यानी कि 2 तारीख को एक ऐसा ही सैंपल पेपर सामने आता है जो कि हूबहू इस पेपर से मिलता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इसमें कोई बड़ी धांधली हुई है। हालांकि इसमें केरलम का कनेक्शन भी सामने आया, यानी कि जो केरल से ये जो सैंपल पेपर है वो राजस्थान तक पहुंचता है और उसके बाद ये पूरा सर्कुलेट होता है। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें लाखों करोड़ों का लेन देन भी हुआ है, यानी कि कोई ऐसा नेक्सस लगातार सक्रिय था। लेकिन फिलहाल ये फैसला अब ले लिया गया है कि इस नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो वो छात्र जो लगातार मेहनत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, अगर वो इस एग्जाम को देते हैं और वो चंद लोग जो इस पेपर को खरीद कर एग्जाम देते हैं, उनके लिए हम कह सकते हैं राहत की खबर है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है कि लगातार जो छात्र मेहनत करके इस एग्जाम में बैठता है उसके लिए तो अब ये पेपर रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसमें कहा यह भी जा रहा है कि सीबीआई जांच की जाएगी और उसके बाद और बड़े खुलासे होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे में छात्रों के भविष्य का क्या होगा, दूसरी बार ये जो एग्जाम है कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। और सवाल ये उठते हैं कि इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। 2024 में हमने देखा कि इस तरह से नीट को लेकर सवाल उठे थे, जब ऐसा ही मामला सामने आया था और पेपर लीक के मामले ने सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि संसद में भी हमने देखा इस तरीके से परीक्षा रद्द तो करवा दी गई है। 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। एक अगर हम देखें, पल कीमती होता है। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ इस एग्जाम में वो पैर हुए थे, उन्होंने एग्जाम दिया था। अब ये परीक्षा चूंकि रद्द हो गई, अब जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अब ये कब एग्जाम होगा, इसमें और कितना वक्त लगेगा। बहुत सारे छात्र हैं जो निश्चित तौर पर जिनके लिए एक प्योर, अगर हम देखें, वेस्ट ऑफ टाइम है। सो ऐसे में बहुत सारी चीजें कि अगर पहले ही तमाम इंतजाम हो, अगर पहले ही ये जो परीक्षाएं हैं, नीट परीक्षा अगर नीट तरीके से कराई जाए तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। बिल्कुल, और ये लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन शायद ये प्रयास नाकाफी हैं, पूरे साबित नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जिसके चलते हमने देखा कि अभी भी ऐसे कई लूप पॉइंट्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं ये जो एनटीए है उसे हम कहेंगे कि पूरी तरह से जांच नहीं कर पा रही। क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरह से पेपर लीक होता है, कौन सा वो नेक्सस है, कौन से लोग जो है उसमें शामिल होते हैं, या तो ये कि उनके खिलाफ कड़ी और कठोर कार्रवाई नहीं होती, या फिर उन्हें लगता है कि बहुत सी ऐसी बड़ी मछलियां हैं जो उसमें शामिल रहती हैं, यानी बड़े ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लगातार इसमें साथ देते हुए नजर आते हैं, वो अभी कहीं ना कहीं गिरफ्त से बाहर है। क्योंकि बिना उनके कनेक्शन के ये संभव नहीं है। कोई ना कोई ऐसा अधिकारी या उच्च अधिकारी इसमें जरूर शामिल होता है जो लगातार इस तरह के पेपर्स को लीक करता है, आगे बढ़ाता है और फिर इनकी खरीद फरोख्त होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये माना जाए ये जो जाल है बहुत बड़ा है और ऐसे में इन लोगों तक पहुंचना शायद इतना आसान नहीं है या फिर उतनी सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते एक बार फिर से हम अब चूंकि सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है तो क्या हम
हम उम्मीद करें? क्या अब ये जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी और क्या भविष्य में इस तरह का संकट उत्पन्न नहीं होगा? देखिए मोनिका, उम्मीद यही की जाती है जब कोई भी जांच होती है, सीबीआई जांच की, अब निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा, खुलासा होगा कौन था इसके पीछे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इससे पहले भी हमने देखा 2024 में भी जिस तरह से नीट को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही थी, पेपर लीक हो गया है, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, संसद में मामला उठा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर से 2026 में हम यही खबर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितना भरोसा अब कोई कर सकता है, खासतौर से वो छात्र जो साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और जब वो पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में बैठते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये पेपर जो था वो लीक हो चुका था और अब ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो उन छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल है। ऐसे में अब ठोस नियम इसके लिए बनाने होंगे और अभी भी ये कहें कि एक बड़ी चुनौती है नीट परीक्षा को किस तरह से पारदर्शिता के साथ कराया जाए। अगर ऐसे ही नेटवर्क, ऐसे ही नेक्सस अगर सक्रिय हैं तो ये माना जाए जो पहले कदम उठाए वो नाकाफी हैं और ज्यादा ठोस और गंभीर कदम जो है उठाने होंगे। अब क्या लगता है गीतू, लगातार हम जो प्रदर्शन, जो विरोध देख रहे थे, छात्रों का रुख क्या होगा इस डिसीजन के बाद? देखिए लगातार जो छात्र हैं वो आक्रोश में हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है। ये एक तरह से काउंटर रिएक्शन है क्योंकि उन छात्रों का समय भी बहुत कीमती होता है मोनिका। लगातार वो कोचिंग लेते हैं, ट्यूशंस पढ़ते हैं, अपना समय जाया करते हैं, कीमती वक्त अपना पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद उन्हें सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया है, अब एक बार फिर से परीक्षा होगी। लेकिन शायद किसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो जब परीक्षा दे रहा होता है उससे पहले उसके क्या कुछ प्रिपरेशन रहती है और वो दोबारा हो पाए या ना हो पाए, ये भी डिपेंड करता है। तो ये जो हालात है वो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेकर आएंगे। गुस्सा तो जाहिर सी बात है कि छात्रों का रहेगा, इसके साथ साथ प्रदर्शन भी होंगे जैसा हमने पहले भी देखा था। लेकिन इन प्रदर्शनों का, गुस्से का असर और तो चुनौती ये भी बड़ी होगी कि आपने ये तो कह दिया कि परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द कर देंगे, लेकिन क्या उतनी ही, अगर हम देखें, सक्रियता के साथ आप ये परीक्षा रीऑर्गेनाइज करवा पाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती होगा क्योंकि अगर हम पुराने पास को देखें, इतिहास को देखें तो दूसरी बार ऐसा हो रहा है। हालांकि कई ऐसी परीक्षाएं, कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर ये खबरें आती है पेपर लीक हो गया है या जो पेपर है वो पहले ही बेच दिया गया है। तो कई ऐसे नेक्सस भी सामने आते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई शायद मोनिका उतनी ठोस नहीं हो पा रही है। नियमों में भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी कहीं ना कहीं ढीलापन है, जिसके चलते ऐसे लोग लगातार सोचते हैं कि कुछ उनका बिगड़ेगा नहीं। कानून के हाथ जितने लंबे होने चाहिए थे वहां हम देख रहे हैं कि लगातार जो कानून है उतनी मजबूती के साथ काम नहीं कर रहा है और शायद ये वजह जिसके चलते इन छात्रों का भविष्य हमेशा दांव पर लग जाता है। बिल्कुल। और तो नहीं लगता आपको कि परीक्षा जब तक रीऑर्गेनाइज हो उससे पहले वो गिरफ्तारियां होना जरूरी है, क्योंकि फिर से मुमकिन है कि वो जो एग्जाम है, पेपर है, वो फिर से लीक हो जाए, क्योंकि जो लोग अभी तक पेपर मुहैया करवा पा रहे हैं या फिर वो लोग जो अभी तक पेपर लीक करवा पा रहे हैं वो ये दोबारा भी कर सकते हैं, उनका एक्सेस है वहां तक जहां पर ये पेपर बन रहे हैं। सो ऐसे में इस परीक्षा को रीऑर्गेनाइज करना, तब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पुलिस एक्शन नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर ये तो एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े कर देगा। देखिए मोनिका, इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है उन्हें आप ये मानिए वो निचले स्तर के लोग हो सकते हैं। हालांकि इसमें जो बड़ा हाथ है कुछ ऐसे लोगों का है जो काफ़ी रसूखदार है, क्योंकि बिना उनके शामिल हुए इतनी बड़ी जो परीक्षा है उसमें धांधली नहीं हो सकती, उसके पेपर्स लीक आउट नहीं हो सकते। यानी जहाँ ये पेपर्स बन रहे हैं, जहाँ पर डिज़ाइन हो रहे हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेमिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इस जगह को भी जानते हैं जहाँ ये पेपर्स रखे जाते हैं, उन पेपर्स को लीक करते हैं। कोई ना कोई पैनल ऐसा भी है जो उस पेपर को लीक कर रहा है और उसके बाद इसे सर्कुलेट किया जाता है, बेचा जाता है, खरीद फरोख्त होती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर बहुत ही कड़ाई के साथ जांच करनी होगी और तभी ये जो बड़े रसूखदार है, बड़े चेहरे हैं, वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि बिना अपर लेवल के यहाँ पर मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है और यही जांच का विषय भी है। और इस पर जब जांच ढीली पड़ती है तब शायद ऐसे जो घटनाएं हैं दोबारा हो जाती हैं, इस तरह के पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल गीतू, उसके साथ साथ एक और चीज़ ये भी देखनी होगी, क्या पॉइंटर्स निकल कर आ रहे हैं जो पेपर लीक हुए हैं, इसमें तकरीबन कितना, अगर हम देखें, क्या ये पूरा पेपर लीक हुआ था या फिर उसमें से कुछ पोर्शन था जो लीक हुआ था, इस बाबत क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, देखिए जो जानकारी सामने आ रही है, बायोलॉजी और फिजिक्स के बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो हूबहू सेम थे। यानी कि अगर कॉमा भी वहां पर लगा हुआ है तो वो भी सैंपल पेपर में भी सेम था और जो मेन पेपर आया नीट
नीट यूजी में वो सेम था। तो कुल मिलाकर ये कहा है कि कॉपी पेस्ट ये हो सकता है। बायो और फिजिक्स के बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे, तकरीबन 400 जो मार्क्स थे उसके क्वेश्चन हूबहू वही थे। इसलिए सवाल और भी ज्यादा गहराते हुए दिख रहे हैं कि अगर बच्चों ने इन क्वेश्चंस को पहले ही प्रिपेयर कर लिया होगा तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इसके आंसर सही लिखे होंगे, और वो बच्चे जो कि इस तरह की धांधली में नहीं फंसते उनके लिए चुनौती हो जाता है कि ऐसे बच्चों के साथ कंपटीशन कैसे करेंगे। यानी कि एक तरह से जो सही कैंडिडेट है, जो एक पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए ये धोखा है, उसके लिए समय की बर्बादी है और उसके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। बिल्कुल गीतू, फिलहाल परीक्षा नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है जो 3 तारीख को ऑर्गेनाइज हुई थी। अब इस डिसीजन को छात्र कैसे ले रहे हैं? ये उनके लिए राहत की खबर है या फिर क्योंकि उन्होंने अपेयर कर लिया और बहुत सारे लोगों का जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, ये उनके लिए झटके के तौर पर देखें? दोनों पहलू इसमें है मोनिका। देखिए, एक तो राहत की खबर तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर पेपर लीक हो चुका है तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स भी नहीं चाहेंगे जो इस एग्जाम में बैठे होंगे कि इसके तहत जो भी रिजल्ट आएगा उसे वो एक्सेप्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है अपने एग्जाम की तो उसका जो प्रिपरेशन होता है, जो टाइम होता है, जो फोकस होता है, वो बहुत मायने रखता है। और शायद यही एक तरह से फ्रस्ट्रेशन बाद में जरूर उस छात्र को होगी कि देखिए मैंने इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई की, पूरी तरह से फोकस रहा और एग्जाम भी अच्छा गया, लेकिन होता क्या है, ये पेपर लीक हो जाता है, दोबारा से फिर से पढ़ना, फिर उस माहौल में बैठना, ये भी एक चुनौती होता है किसी भी छात्र के लिए। तो मिले जुले रिएक्शन है, लेकिन ज्यादा खुशी हो सकता है इस बात की जरूर हो कि ठीक है, कम से कम ये पेपर रद्द हुआ है और अगली बार फिर से एक उम्मीद के साथ वो छात्र एग्जाम में बैठे। बिल्कुल आगे तो एक बार हमारे साथ बनी रही, एक बार खबर फिर से बता रहे दर्शकों को। तो नीट 2026 की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया। इंडिया डेली की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। पेपर लीक की सीबीआई जांच का आदेश जारी हो चुका है। 3 मई 2026 को ये पेपर ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने हिस्सा लिया था। लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो एग्जाम है ये लीक हुआ है। आप देखिए, बता भी रहे, नीट का पेपर लीक है। इस पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है निकल कर सामने आ रही है। छन के 600 नंबर के सवाल गैस पेपर से आए हैं। अब ये गैस पेपर मार्केट में पहुंचा कैसे, कौन से वो लोग हैं, या फिर कहें कि रसूखदार हैं, या फिर कहें कि उनका बड़ा प्रभाव, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा। छोटी छोटी मछलियां जद में आ रही हैं, लेकिन उनके जद में आने से ये मामला नहीं सुलझ रहा और बार बार इस तरह की जो खबरें वो आ रही हैं, या फिर यूं कहीं शॉर्ट में कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब ये अगर हम देखें, एग्जाम रद्द तो हो गया है, लेकिन जैसा कि हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि रद्द होना एग्जाम का क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र थे जो कि डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने एग्जाम दिया, अपना वक्त दिया, अपना टाइम दिया और तैयारियां की है, एग्जाम अच्छा रहा उनका, लेकिन फिर भी अगर हम देखें अब चूंकि एग्जाम रद्द हो गया, ऐसे में उनके लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। सीबीआई जांच के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी है और ये उम्मीद की जाती है कि जब सीबीआई जांच होगी तो कुछ ठोस निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आएगा और ये मामला सॉर्ट हो पाएगा। पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं ये रुकेंगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। पेपर लीक यानी कि कितने सारे बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। वो छात्र जो कल देश का भविष्य बनेंगे, जो बड़े बड़े पद पर बैठेंगे। अब चूंकि हम नीट का जिक्र कर रहे हैं, सो ऐसे में आप समझिए कि मेडिकल के पेशे के साथ ये बड़ा खिलवाड़, और ऐसे में इस तरह का खिलवाड़ कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। एक्शन में एनटीए, लेकिन ये एक्शन कितना काफी है या फिर कहें कि नाकाफी है? बहरहाल इंडिया डेली लगातार इस खबर पर बना हुआ है और बड़ा असर देखने को मिला है। पेपर लीक की सीबीआई जांच का आदेश जो है वो जारी हो चुका है। गीतू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गीतू, सीबीआई जांच का आदेश जारी हो चुका है और अब क्या समझे, सीबीआई कब एक्शन में आएगी और इस जांच को टेक ओवर करेगी? देखिए, लगातार जांच के लिए आदेश भी जारी हो चुके हैं। एक तरह से किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाना ये भी तय हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन छात्रों के भविष्य को लेकर क्या होगा। और यहाँ पर एक बड़ी खबर ये भी है मोनिका कि जब इस पूरे मामले की शिकायत सीकर में की जा रही थी तो वहां पर जब पुलिस में इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कुछ छात्र पहुंचते हैं तो उनकी इस FIR को सीरियसली नहीं लिया जाता है, यानी कि उनकी बात सुनी ही नहीं जाती है। तो आप देखिए, उसी लेवल पर समझिए कि यहाँ पर किस कदर भ्रष्टाचार होगा कि यहाँ पर जो मिली
भगत है, ये जो पूरा नेक्सस है, सबसे पहले तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को अपने प्रभाव में लेते हैं, जिसके चलते उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती, और अगर कोई करना भी चाह रहा है तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर मिली भगत तो दिखाई दे रही है, और नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक का यहाँ पर जरूर कनेक्शन निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी मछलियां हैं जो लगातार इस काम को कर रही हैं, जिन्हें बिल्कुल कानून का डर नहीं है, छात्रों के भविष्य का डर नहीं है। और जैसे कि आप कह रही है, देखिए मेडिकल का एग्जाम होता है नीट यूजी, और ऐसे में आने वाले समय में हम क्या देखेंगे, अगर ये पेपर जो लीक हो जाता है, सैंपल पेपर्स पहले आ जाते हैं, ऐसे बच्चे अगर भविष्य में डॉक्टर्स बनते हैं तो किस तरह से वो देश के लिए हमारे काम कर साथ पाएंगे, नीट के कैसे छात्र मरीजों जुड़े का हैं, इलाज कर दुष्यंत पाएंगे। दुबे उनका नाम है। दुष्यंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। अब ये जो डिसीजन आया है दुष्यंत, जिसमें कहा जा रहा है कि 3 मई को जो एग्जाम हुआ है वो रद्द हो गया है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, अभी रद्द का कोई कंफर्मेशन नहीं आया एनटीए की तरफ से कि इसको कैंसिल कर रही है, ना रिकंडक्ट का कोई बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ लीक का इन्होंने बात की है, और ये इसको लोकलाइज लीक बता रहे हैं, जबकि ये केरल से लेके राजस्थान से उत्तराखंड और गुवाहाटी में कुछ केस मिले हैं जहाँ पे ये लीक हुआ है। तो दुष्यंत, आपके हिसाब से जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया जाना चाहिए, जितनी गंभीरता दिखनी चाहिए, वो सरकार में, प्रशासन में नजर नहीं आ रही है? जी, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है। ये 2 साल से कंट्रोल नहीं कर पाए। 2024 में भी लीक हुआ था, 26 में भी लीक हो रहा है। ये कैसा इनका लॉ एंड ऑर्डर है जिससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ एक और चीज दुष्यंत, जरा ये समझाइए, अब अगर ये पेपर लीक होने की, माफ कीजिएगा, पेपर अगर रद्द होने की बात आ रही है, सो इसे पॉजिटिव आप देखेंगे या फिर इसमें भी डिसअपॉइंटमेंट है? क्योंकि निश्चित तौर पर आप लोगों ने मेहनत करी है, अपना वक्त जो है उसमें दिया है, बहुत सारा अपना टाइम स्पेंड किया है। अब अगर एग्जाम अच्छा होता है और उसके बाद ये पता चलता है कि जो एग्जाम आपने दिया ये रद्द हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सो इसके क्या मायने? ये पॉजिटिव रिएक्शन है आपका, या फिर इसे भी डिसअपॉइंटमेंट के तरीके से देखें? ये डिसअपॉइंटमेंट भी होगा अगर ये टाइम नहीं दे रहे हैं, प्रिपरेशन का टाइम दे रहे हैं, 2 मंथ्स 3 मंथ्स तो सही है। लेकिन अगर प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा तो ये हमारी डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है स्टूडेंट को। तो दुष्यंत, आपको लग रहा है कि एक बार फिर नए सिरे से तैयारी करनी होगी? अगर एग्जाम दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके लिए आपको फिर से वक्त चाहिए? जी, वक्त चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स का टाइम चाहिए। अभी कोई लेट भी नहीं हुआ है। काउंसलिंग अक्टूबर तक चलती है, दिसंबर में कंप्लीट होती है, तो अभी कोई लेट नहीं हुआ, तो ये लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 मंथ्स का टाइम दे सकते हैं। अगस्त में एग्जाम रिकंडक्ट करा सकते हैं। अगस्त में एग्जाम रिकंडक्ट हुआ भी था कुछ साल पहले। अच्छा दुष्यंत, देखिए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे लेवल पर पुलिस में कई दफा जब शिकायत की गई है कि पेपर लीक हो रहा है तो उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया है। बहरहाल अब ये जो मामला है ये सीबीआई के पास पहुंच गया है, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। सो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको लग रहा है कि ये पूरा मामला जो है अब जड़ से खत्म हो पाएगा और परीक्षाएं जिस तरीके से लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं फिर रद्द करनी पड़ रही है, ये सिलसिला खत्म होगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि खत्म हो पाएगा, कि इन्होंने 2024 में भी सीबीआई जांच की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी हो रहा है, तो कैसे भरोसा करें? तो आपको क्या लगता है, क्या वो लूप होल्स हैं दुष्यंत जिसकी वजह से नीट जैसा एग्जाम नीटली नहीं ऑर्गेनाइज हो पा रहा है? मुझे लग रहा है कि एनटीए के ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एग्जाम को लीक करवा रहे हैं, क्योंकि चार पेपर के कोड बनते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही कंडक्ट होता है जो सभी बच्चों के पास जाता है, लेकिन उसमें से ये कैसे पता चल रहा है कि सिर्फ कल यही पेपर मिलेगा बच्चों को? तो कोई ना कोई एनटीए से भी इन्वॉल्व है इस चीज में। अच्छा दुष्यंत, आप चूंकि एक नीट स्टूडेंट है, अगर आपको इस बात का अंदेशा है कि एनटीए ऑफिस में ही गड़बड़ी है, सो ये बात अभी तक अगर हम देखें एनटीए वालों ने क्यों नहीं कंसीडर किया, आपके हिसाब से एक्नॉलेज किया है, या फिर प्रशासन द्वारा क्यों इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया? यानी कि साठगांठ बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, मुझे यही लग रहा है कि कोई ना कोई एनटीए से इन्वॉल्व है और ये उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। और उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या? जी, क्योंकि उसमें 4 कोड बनते हैं पेपर के, तो ये बात कंफर्म कैसे हो रही कौन सा पेपर मिलेगा स्टूडेंट को? पेपर की प्रिंटिंग 15 दिन पहले हो रही है, ये लोग कह रहे हैं कि 400 क्वेश्चंस मिले हैं, उनमें से 140 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए हैं जो एग्जाम में आए हैं, तो वो 400 क्वेश्चन उन 4 पेपर से हो सकते हैं जो बच्चों को नहीं मिले हैं। अच्छा तो दुष्यंत, आपको लगता है इसके पीछे एनटीए की लापरवाही है, या फिर ये साजिशन करवाया जा रहा है, और कुछ ऐसा इन्फ्लुएंशियल अगर हम देखें कि किसी का हाथ है जिसको पकड़ पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है? आई थिंक इसमें कुछ कोचिंग माफियाज या फिर पेपर लीक माफियाज इन्वॉल्व हैं, और जिसको एनटीए पकड़ नहीं पा रहा है, वो एनटीए के अंदर तक घुसे हुए हैं। अभी जो छात्र प्रदर्शन करने की लगातार बात कर रहे हैं, अब इस परीक्षा के रद्द होने के बाद क्या ये प्रदर्शन अभी खत्म हो जाएंगे?
मुझे तो नहीं लग रहा है कि खत्म हो गए। एक के बाद एक एग्जाम लीक हो रहा है, ये आंसर की गलत दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती जा रही है लगातार। हर एग्जाम में कोई गड़बड़ी हो रही, कोई भी एग्जाम सही से कंडक्ट हो ही नहीं पा रहा है। इसके साथ बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से दुष्यंत, मेरा भी आपसे एक सवाल है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसमें आपको क्या लगता है अगर ये पेपर रद्द होता है, दोबारा से कराया जाएगा, तो क्या क्या इसमें एक तरह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बताते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद किस तरह से तैयारी होती है, प्रोसेस भी जरा बताइए। होता उसकी फीस 1700 रुपीज फीस लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कोई भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। जी, यानी अगर कि ये दोबारा से आपसे कराते हैं एग्जाम तो कोई हाँ। नया एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च ना करे, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रखें। ठीक है। बिल्कुल लाइव में मैं रोकना चाहूंगी आपको गीतू। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, नीट यूजी परीक्षा को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है सरकार के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएसयूआई हल्ला बोल, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एनएसयूआई प्रदर्शन करते हुए और सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाते हुए, सवाल इस बात को लेकर कि छात्रों के भविष्य के साथ बार बार क्यों खिलवाड़ हो रहा है, क्यों बार बार इस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और क्यों इन पर लगाम नहीं लग पा रही। ऐसा कौन सा नेक्सस है जिसका पर्दाफाश नहीं कर पा रहा है, या फिर एनटीए की इसमें मिली भगत है? सीबीआई जांच के बाद क्या तस्वीर साफ हो पाएगी? और इससे पहले भी जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है कि सीबीआई जांच कर चुकी है, लेकिन अगर आप देखें कॉन्क्रीट कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा। 23 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। अब क्या इन 23 लाख छात्रों को फिर से रीअपेयर होने के लिए वो रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी? कितना लंबा अंतराल होगा? ये एग्जाम कब होंगे? क्योंकि छात्र ये भी कह रहे हैं कि अगर दोबारा से एग्जाम जब रीऑर्गेनाइज कराए जाएंगे तो एक वक्त होना चाहिए दोबारा से तैयारियां करने के लिए। हालांकि देखिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अभ्यर्थियों की पहले जमा की गई फीस वापस होगी, ये जानकारी भी मिल रही है। और कोई अतिरिक्त शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि कॉम्पेंसेशन के तरीके से इसको देख सकते हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली, और ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर क्यों ये जो एग्जाम्स हैं ये साफ सुथरे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं। अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे, वो विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है। तो नीट यूजी पेपर लीक के बाद एनटीए का बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला। पेपर लीक के बाद एनटीए का यह डिसीजन, 23 लाख छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा, एनटीए की तरफ से कहा गया है। अब सीबीआई करेगी नीट पेपर लीक की जांच और नीट परीक्षा की नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। अभ्यर्थियों की पहले जमा की गई फीस वापस होगी। और हमारे साथ ओम प्रभाकर भारती भी जुड़ चुके हैं जो कि नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट है। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद मैम जी, हमारे साथ एक अभ्यर्थी भी हैं दुष्यंत दुबे, उनसे भी हमने बात की अभी। प्रभाकर जी, क्या लग रहा है आपको, क्यों बार बार इस तरह से अनियमितताएं, बार बार पेपर लीक और सरकार कुछ ठोस नहीं कर पा रही है? देखिए, नीट का एग्ज़ाम फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और ऐसे में इसको कंडक्ट कराना सरकार के लिए भी एक चैलेंज है। 2024 में भी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी और उनको लेके एनटीए ने ठोस कदम उठाया था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में, जैसा कि 2024 में प्रॉब्लम हुई थी और पेपर लीक हो गया था, इस बार ये ट्रांसपोर्टेशन से भी पहले जो प्रिंटिंग होती है क्वेश्चन पेपर्स की, या फिर जब क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बड़ी चूक हुई है जिसको लेके 2 दिन से खबरें चल रही थी और अब निश्चित रूप से इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस वजह से एनटीए ने तत्परता दिखाते हुए इसे कैंसिल कर दिया है, जबकि 2024 में ऐसा नहीं हुआ था। बहुत डिफेंड किया था एनटीए ने और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, जहां पे एक तरीके से देखा जाए तो एनटीए को ही जीत मिली थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन प्रभाकर जी, पुरानी गलतियों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? ये चूक जो है, ये पेपर लीक के मामले पहले भी देख चुके हैं, 2024 का भी आपने जिक्र भी किया है, लेकिन सीख क्यों नहीं ली जाती?
देखिए, सीख ली गई है। जिस तरीके से प्रॉब्लम 2024 में हुआ था, एटलीस्ट वो दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी बदलाव किए हैं इसको और गहन स्तर पे करना चाहिए यानी था। ओम प्रभाकर यहाँ जी, तक ये कि जो बदलाव किए 2024। गए 2024 के बाद वो काफी नहीं थे, जी यानी कि अभी जितने भी स्टेप्स लिए जी गए हैं, बिल्कुल। एक बार फिर से इनके अंदर और जी ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि इसे और ज्यादा लीक प्रूफ बनाया जा सके। जी हाँ, जी हाँ। अभी इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन वाले मैटर को ठीक कर दिया, अभी एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराने में इन्होंने सफलता हासिल की, लेकिन जो पेपर पहले ही लीक हो चुका था, तो बाद की इन तो तैयारियों का आपको कोई क्या भी लग रहा है ओम मतलब प्रभाकर नहीं रह जी, जाता आप क्या है। कुछ सलाह देना चाहेंगे, कहां पर ये जो कमी है वो दिख रही है और किस तरह से इसे लीक जी प्रूफ बनाया जाए, क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल सलाह देना चाहूँगा। मैंने 2024 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को और एनटीए को भी ये सलाह दी थी कि इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। मैंने यहाँ तक भी कहा था कि आप कुछ इस तरीके का प्रबंध करें कि जितने भी सेंटर्स हैं हर एक जिले में आप प्रिंटर इंस्टॉल कराएं। क्वेश्चन का जो सेट है वो एग्जाम से 2-3 घंटे पहले प्रिपेयर हो, 2 से 3 घंटे में वो प्रिंट हो जाए, और उसके बाद कभी भी पेपर लीक की संभावना जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि 2 से 3 घंटे में ना तो पेपर वायरल हो सकता है, नहीं उसका कोई बड़ा फायदा किसी इस तरीके के कैंडिडेट को मिल सकता है जो इस ताक में रहते हैं। और ये किस तरीके से काम करेगा इसको लेके एक प्रेजेंटेशन भी मैंने भेजा था। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस हद तक सोच पाती है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में जो जीपीएस ट्रैकर लगाए गए और जितना खर्च किया गया, मेरे हिसाब से इससे कम खर्च में मैंने जो प्रस्ताव दिया था वो हो सकता है। तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जहां पे भी क्वेश्चन तैयार होता है, जी और तैयार होने से प्रिंटिंग एक लंबी प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है, और प्रिंटिंग के बाद महीनों का वक्त लगता है उसको सेफ हाउसेस में पहुंचाने में। तो बीच की तो कड़ी सारी ठीक थी, लेकिन इस बार प्रिंटिंग के समय या उससे पहले ही बिल्कुल। ओम पेपर लीक हो प्रभाकर गया। जी, ये भी बताइए सर, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई साजिश भी हो सकती है? कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई ये चाहते हैं कि लीक प्रूफ पेपर ना हो और जिन लोगों का ये धंधा चल रहा है पेपर लीक करने का वो चलता रहे। जी हाँ, मेडिकल एडमिशन एक बहुत बड़ा बिजनेस था। पहले तो सीटें सीधे खरीदी बेची जाती थी कॉलेज के स्तर पे, धीरे धीरे सरकार ने इसे नियमित कर दिया, और कॉलेजेस का कंट्रोल जब उस सीट से खत्म हो गया तो इस काम के जो लोग आदी थे वो लोग अब इसको और अर्लियर स्टेज में जाके पहले ही इस तरीके से डील करना चाहते हैं। आपने भी देखा कि 30-30 लाख रुपए में पेपर बेचे गए हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है, और प्रभाकर सरकार जी, को कुछ इसमें अभी बहुत इन्फ्लुएंशियल सारे लोग भी बदलाव। इसमें हो सकते हैं, और हम हमेशा देखते हैं कि छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन जो बड़े नाम है, जो जी बिल्कुल। इन्फ्लुएंशियल नाम है, कई दफा उन्हें बचाने के चक्कर में केस की जड़ तक नहीं जाया जाता। हमारे साथ आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष, हमारे साथ ओम प्रभाकर भारती हैं जो कि नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट है, मैं उन्हीं से बात कर रही थी। हमारे साथ गीतू भी बनी हुई न्यूज रूम से लगातार। इससे पहले गीतू आपसे सवाल कर रही थी प्रभाकर जी। तो प्रभाकर जी, ये जो नेक्सस है, क्या हम ये समझे कि इस नेक्सस में इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इसीलिए आपने जैसे कहा कि आपके सुझाव आपने भेजे हैं लेकिन वो कंसिडर नहीं किए गए हैं, और इसीलिए हर बार ये लूप होल्स छूट जाते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। देखिए, नीट का पेपर लीक कर देना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और पेपर लीक कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है हमारे देश में। अगर राजस्थान की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार की, तो पेपर लीक्स होते हैं, लेकिन नीट जैसे सेंसिटिव पेपर जिसमें 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं, इसका लीक हो जाना इस तरफ इशारा करता है कि बहुत बड़ा रैकेट है इसमें, और बहुत सारे बड़े लोग इसके पीछे हो सकते हैं, और उनका नाम सामने आए इस बात की भी। जी, ये भी कहा जा रहा है इस साल टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ये जो लीक हुआ है पेपर, इसके जी बाबत कुछ जी इंफॉर्मेशन है आपको? जी, टेलीग्राम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बता रहे थे कि वहाँ क्वेश्चन पेपर का क्लेम आ रहा था, लेकिन ऐसा भी होता है कि एग्जाम होने के पहले बहुत सारे लोग कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन को ओरिजिनल बोल के बेच देते हैं, तो उसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा जरिया है जिसको तुरंत नियंत्रित करने की ज़रूरत है, और उसको सरकार मॉनिटर नहीं कर पाती है। तो कई बार हमने देखा है कि टेलीग्राम के माध्यम से पेपर लीक होते हैं। यहाँ तक कि 2025 में भी जो नीट पीजी का पेपर है उसके बहुत ज़्यादा संभावना थी कि 2025 में वो टेलीग्राम पे लीक हो जाएगा, और मैंने इसकी सूचना हायर अथॉरिटीज़ को भेजी थी, और वो लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल भी हुआ था। लेकिन मैंने खुद ही देखा है कि टेलीग्राम पे जिस तरीके से एसओपी बनाते हैं ये लोग जो भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो बहुत डरावना होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि ये सच में पेपर लीक कर रहे होंगे। प्रभाकर जी, ये भी बताइए, देखिए बहुत से जिस तरह से कह सकते हैं लीक प्रूफ इस पेपर को बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी होंगे, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग होंगे, जब इस पेपर को सेट करते होंगे, तो क्या उस तरफ से भी संभावनाएं हैं कि वो ही मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उन्हीं में से कोई ऐसा हो जो इस पेपर को लीक करने के लिए आगे बढ़ाता हो?
जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि 2024 में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हजारीबाग में उसकी कॉपी ले ली गई थी। इस बार पूरा फोकस गवर्नमेंट का इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया पे था, सेफ हाउसेस तक था, उसको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने तक था। लेकिन अब इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि अगर पेपर एग्जाम से पहले ही घूम रहा था मार्केट में, वो हैंड रिटन फॉर्मेट में था, तो कहीं ना कहीं ये प्रिंटिंग के दौरान या इससे पहले जब ये क्वेश्चन पेपर सेट हुआ होगा, बीच में कहीं से ये लीकेज हुई है और ठीक है। कोई तो इंसान इसमें जरूर इन्वॉल्व होता है, तभी इस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ पंकज राय भी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी। एक बार आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अपडेट जरा बताइए, एनटीए की तरफ से क्या कहा गया पेपर लीक होने के बाद? आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मोनिका, एक बार फिर से सवाल दोहराएगा। आशीष, एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया, इसके बाद और क्या क्या इनपुट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? फिलहाल मोनिका, जो अभी हम लोग अपडेट चला रहे हैं वही अपडेट निकल कर सामने, जिसमें परीक्षा रद्द कर दी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जो ये परीक्षा रद्द की गई है और उसके बाद से सीबीआई जांच करती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि आखिर हर बार इस तरह से पेपर लीक क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देखिए 2016, 21, 24, 26, अब जो है 24 सबसे बड़ा था, लेकिन उसके बाद से अगर इस 26 की अगर हम बात करें जो पेपर लीक हुआ है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके वो अपनी तैयारी करते हैं और चंद जो मुनाफाखोरी कमाने का काम करते हैं या आसानी से जो शॉर्टकट ढूंढकर दाखिले का इंतजार करते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी इस तरह की हरकत की वजह से ये सबको भुगतना पड़ रहा है। अब पेपर तो कैंसिल कर दिया, लेकिन उनकी मेहनत का क्या, जो उन अभ्यर्थियों की मेहनत का क्या जो अब तक वो मेहनत करके इस पूरी परीक्षा का जो है इंतजार करते हैं। दुष्यंत, एनटीए की तरफ से ये भी कहा गया फीस वापस हो जाएगी और दोबारा से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की जो रियायत है, इससे क्या फायदा, कॉम्पेंसेशन के तौर पर देखें इसे? ये कंपनसेशन हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है कि ये जो री एग्जाम कराएंगे इसमें लीक नहीं होगा? इसको ये लोग क्या पता सामने आने ही ना दे, इसमें भी लीक हो। बिल्कुल। और देखिए मोनिका, शायद देखिए दुष्यंत जिस तरह से बोल रहे हैं कि अब भरोसा उठ गया है, भरोसा उठ गया प्रभाकर जी, देखिए जिस तरह से सवाल उठने लगे हैं कि शायद छात्रों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भरोसा उठ जाए। बिल्कुल। गीतू, आशीष, मैं आपको रुकना चाहूंगी, एक अपडेट जरा साझा कर ले। बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक पर। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर आ रही है, लगातार अपडेट्स बता रहे हैं आपको। राजस्थान एसओजी ने 45 लोगों को हिरासत में लिया है और देखिए लगातार इस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन सवाल ये कि इन गिरफ्तारियों के बाद क्या ये पेपर लीक नहीं होगा? जैसे कि हमारे साथ जो स्टूडेंट है वो खुद पूछ रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जब दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा तब ये पूर्णतः सही होगा, या फिर कहे कि इसमें किसी भी तरह की चुनौती नहीं होगी, लीक ये पेपर नहीं होगा। पंकज राय ग्राउंड जीरो पर है। पंकज, एनएसयूआई के लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये प्रदर्शन कितने व्यापक स्तर पर? मोनिका, जिस तरह से पेपर जो है कैंसिल करने का बातें सामने है, उसको लेकर के छात्र जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इनका अगर देखा जाए तो जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तैयारियां करते हैं, जिस तरह से छात्र लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एक समय आता है कि परीक्षा देना, और परीक्षा के बाद उनको आशा रहता है कि रिजल्ट आएगा और हम जो हमारा लक्ष्य था हम उस तक पहुँचेंगे। लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो बार बार ऐसे में इस तरह से पेपर लीक होता है, उसके बाद परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है, उसके बाद जांच दे दी जाती है और जांच के बाद अगर देखा जाए तो होता क्या है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होगी, कुछ चीज़ें चलाई जाएंगी, लेकिन जो छात्र का समय नुकसान होता है, जो 1 साल 1.5 साल तैयारियां उनकी करने में जाती है, वो कैसे वापस आएगा? कहीं न कहीं छात्रों का जो रोष है इसी पर है कि हम तैयारी करते हैं, हम मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि हम 1 साल में वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद अगली साल में हम कहीं और हमारा लक्ष्य होता है, हम उस तरह से टारगेट करते हैं और कहीं कहीं मेहनत करते हैं और जाते हुए। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं डॉक्टर डिग्री ऑन सेल, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ हुई, बहुत बड़ा सरकाजम है और सवालिया निशान है ये। इस बीच एक खुलासा भी हुआ है नीट पेपर लीक से जुड़ा। अपडेट जरा दर्शकों को बता दें, नीट पेपर लीक में 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए। जयपुर के सीकर तक फैला ये नेटवर्क और जयपुर का मनीष बना पहला मास्टरमाइंड। सीकर का राकेश मंडावरिया दूसरा मास्टरमाइंड। एसओजी की जांच में ये बड़े नाम जो हैं वो सामने आए, तो गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं
और निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ये मामला फैला है और जिस तरीके से रोष छात्रों का सड़कों पर नजर आया, ऐसे में तेजी तो देखी जा रही है, लेकिन प्रश्न वही। प्रभाकर जी, अभी जो आप सुन रहे थे, हमारे साथ छात्र हैं, वो कह रहे थे कि इस बात की क्या गारंटी, और आपने पहले भी जिक्र किया कि 2024 में जो गलतियां हुई वो 26 में नहीं दोहराई गई, लेकिन इस दफा जो गलती हुई है उसे लेकर कैसे आश्वासन कि अब जो परीक्षा होगी उसमें किसी तरह की चूक नहीं होगी? देखिए, ये तो सरकार का काम है। गलतियों से सीखने के बावजूद जो प्रबंध हैं वो उपयुक्त नहीं है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो कम से कम अभी यही लगता है। एक नई तैयारी ये करते हैं और इनसे 2 कदम आगे वो लोग हैं जिन्हें इस तरीके के घोटाले करने, जिन्हें इस तरीके से चीटिंग करनी है। तो हो सकता है सरकार आगे कुछ और स्टेप्स ले। क्या इस मामले में पॉलिटिकल संरक्षण होता है, या ऐसे लोगों को ये संरक्षण मिल रहा है जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं? देखिए, ये डायरेक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई भी अगर इतने बड़े पैमाने पे सेंध लगा रहा है एक ऐसी सुरक्षित परीक्षा के अंदर, तो निश्चित रूप से वो बहुत पावरफुल है, और पावरफुल लोगों के पास तो राजनीतिक संरक्षण होना बहुत आम बात है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी भी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये बहुत छोटे लेवल पर हैं, और हमें ये देखना होगा कि इसके बिल्कुल जड़ में ये शुरुआत कहाँ से हुई। एक बहुत बड़ा रैकेट होगा इसके पीछे, जो अलग अलग रूप में अलग अलग परीक्षाओं में इस तरीके का काम करते हैं, और वहां तक सरकार या फिर जो हमारी जांच एजेंसी है वो अगर पहुंच जाए तो ही हम इसे सफल मान सकते हैं। अदरवाइज आगे भी पेपर लीक्स होते रहेंगे, इस बात की संभावना बनी रहेगी। आशीष, पहले की गलतियों से सबक लगातार लिया जा रहा है, अब क्या स्थिति नजर आ रही है? इतना प्रेशर हम देख रहे हैं, सड़कों पर हम प्रदर्शन भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस दफा? मोनिका, मैं थोड़ा सा इस चीज से एग्री नहीं हूं कि अगर पहले की गलतियों से अगर सीख लिया जाता तो इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती। एक बार फिर से, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ा लूपहोल है। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और आप देखिए ना कि राजस्थान में सरकार किसकी है, जो हर बार ये दम भरती रहती है कि कोई भी एक भी उनकी सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुआ है। अब वो कैसे कहेंगे, अब वो किस मुंह से इस बात को कहेंगे, क्योंकि अब तो वहां पर उनकी सरकार है। और ये पेपर लीक की जो कहानी निकल कर सामने आ रही है, उसमें आप ये भी बात सामने आ रही है, जो शुरुआती जांच है उसमें ये है कि जो सेंटर्स थे, कोचिंग सेंटर्स थे, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है पूरा करना होता है अपने सेंटर्स के जो छात्र हैं उनके बारे में, उनको लेकर दिखाना होता है कि उनके कोचिंग के जो छात्र हैं वो सबसे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब आप समझिए, नीट कोई मामूली पेपर नहीं है, ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है जिसको लेकर बड़ी आसानी से चीजें खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है। आप समझिए कि इससे जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टरों की क्या भूमिका है आम जिंदगी में, मुझे नहीं लगता ये समझाने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर जो विश्वास वाली बात सवाल उठ रहे हैं आशीष, सवाल हर लेवल पर, एनटीए के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर, सरकार के लेवल पर भी, और लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पर भी। प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इंडिया डेली से और अपनी राय रखने के लिए। आशीष और गीतू, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।